हेलो दोस्तों। आज के दिन निफ्टी में हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली और जैसे ही मार्केट स्टार्ट हुआ तो एक अच्छा खासा यहाँ पे हमें डेप्थ देखने को मिला और उसके बाद एक शानदार रिकवरी आई मार्केट में। और एट द एंड मार्केट हमें फ्लैट देख क्लोज होते हुए दिखाई दिया। और आज के दिन सारे के सारे इंडेक्सेस मतलब स्मॉल कैप रहे, मिड कैप रहे या फिर लार्ज कैप रहे, सब के सब इंडेक्स हमें मोस्टली फ्लैट देखने को मिले। इसके अलावा पीएसयू स्पेस में भी थोड़ी सी खरीदारी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो सभी इंडेक्सेस हमें फ्लैट देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आज एक न्यूज़ आई है, तो इस न्यूज़ में ये बोला है कि आईटी मिनिस्टर जो है भारत के, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर 2024 तक भारत 8,294 करोड़ का यहाँ पे इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेगा। अब ये इक्विपमेंट कौन से है यहाँ पे हम नजर डालते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि जो टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड इक्विपमेंट होता है उनका भारत यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहा है और उसकी प्राइस रहेगी 8,294 करोड़। मतलब काफी यहाँ पे भारत फोकस्ड है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेमीकंडक्टर का भी इन्होंने मेंशन किया है। तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर एंड टेलीकम्युनिकेशन का भारत अगर इतना बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इसके रिलेटेड जितने भी स्टॉक है उनमें हमें बहुत शानदार तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक नोटिसेबल चीज है। देखो 2020 जब चल रहा था, कोरोना आया था, तब सारे लोग बोलते थे कि पावर सेक्टर बहुत ज्यादा तेज भागने वाला है, हम ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। और 2022-23 में हमने एक्चुअल देखा कि सारे के सारे पावर सेक्टर के स्टॉक अभी बहुत तेज भाग रहे हैं। वैसे ही पिछले साल से हम ये चीज सुन रहे हैं कि सेमीकंडक्टर वाले जितने भी स्टॉक है वो काफी तेज भागेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले 1-2 सालों में ये होने वाला है और सेमीकंडक्टर की जितने भी कंपनियां हैं वो हमें बहुत बेहतरीन रिटर्न निकाल के देने वाले हैं। तो इसी के चलते मैं आज के एपिसोड में सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, हर तरह के स्टॉक बताऊंगा और हमें उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो दोस्तों, लिस्ट का पहला स्टॉक है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रीज सॉल्यूशन लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के दिन यहाँ पे 5% की तेजी देखने को मिली। इसका रीजन ये था कि दोस्तों कंपनी ने आज पहला कदम रखा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में और कंपनी ने ऐलान किया है कि वो गुजरात में अपना एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। इवन दो ये जो खबर है इसमें आप दो कंपनियों के नाम देख सकते हो। एक तो टाटा ग्रुप है जो कि गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाली है और दूसरा है सीजी पावर। तो इसी के चलते हमें इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर आप इसका मैक्स रिटर्न देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 10,000% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपए लगा देते इनिशियल लेवल पे और इवन इन द 2020 में लगा देते तो आज के डेट में आपको वो 10 लाख रुपए बनते हुए दिखाई देते। सो दोस्तों, इस स्टॉक ने काफी शानदार तेजी दिखाई है। इसका मार्केट कैप है 76 करोड़, मतलब एक मिड कैप कंपनी हम इसे बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसका प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो इसका जो प्रॉफिट है बीच बीच में हमें वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, बट लास्ट 4 क्वार्टर से ये कंटिन्यूस पॉजिटिव में है और बढ़ते ही जा रहा है। वही इसके सेल्स के नंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। सी लास्ट 3 ईयर्स में 11% का था और अभी करंट ईयर में 18% है और ग्रोथ के जो नंबर्स है वो लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं कहूंगा कि इस स्टॉक में हम निवेश कर सकते हैं और डेफिनेटली करना चाहिए बिकॉज ये सेमीकंडक्टर में अपनी एंट्री कर रही है। और वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रमोटर की होल्डिंग जो थी तो 2021 में यहाँ पे 52% थी। उसके बाद लगातार यहाँ पे प्रमोटर भी इस कंपनी का माल खरीद रहे हैं। एफआई देखोगे तो एफआई की होल्डिंग भी यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। डीआईएस का 5% स्टेक था जो कि बीच में 8% हुआ, बट अभी भी 7.83 मतलब ऑलमोस्ट 8% ही है। और पब्लिक, हालांकि पब्लिक से यहाँ पब्लिक के पास से यहाँ से माल छीना गया है और पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 17% की ही बची है। तो ये जो ओवरऑल नंबर है वो बहुत शानदार है और मैं कहूंगा कि सीजी पावर हमें डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो बिकॉज फेड की जो मीटिंग है वो चालू हुई है। ये 2 दिन चलने वाली है और फिर उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर ये डिसाइड होगा कि क्या हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है यूएस में जो भी बंदा लोन लेता है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा या नहीं। अगर वहां पे कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे पड़ता है। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि 2-4 दिन वेट करो और नेक्स्ट वीक में आप इस स्टॉक में चाहे तो परचेस कर सकते हो। और उस बीच अगर यहाँ पे गिरावट देखने को मिलती है तो हम ये स्टॉक
और भी सस्ते वैल्यूएशन पे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है RIL पावर लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिली, बट वही अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो कंपनी ने 18,000% का बहुत ही शानदार यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है। सो दोस्तों ये भी कंपनी, इसमें भी आप अगर 10,000 रुपए लगा देते या 5,000 भी लगा देते ना, तो यहाँ पे आपका 5,000 रुपए लगाते तो 9 लाख रुपए बन जाता। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। 548 करोड़ की कंपनी है, छोटी सी। इसने हाई जो लगाया था वो 1040 का है, और अभी करंटली हमें अच्छा डिस्काउंट पे भी देखने को मिल रही है। इस भी कंपनी का अब अगर आप नंबर देखोगे तो नंबर्स बहुत ही शानदार है दोस्तों। यहाँ पर देखो 2021 में इसका प्रॉफिट 1.33 करोड़ था, 2022 में 2 करोड़ हुआ, फिर 23 में 5 करोड़, और अभी करंट ईयर में भी 5 करोड़ इसका प्रॉफिट चल रहा है। तो ओवरऑल जो नंबर्स है वो बहुत शानदार है। सेल्स ग्रोथ 1 ईयर की 17% है, प्रॉफिट ग्रोथ निगेटिव दिखा रहा है, बट यहाँ पे CAGR देख सकते हो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और अभी ये ट्रिपल डिजिट में चला गया है। इसके अलावा दोस्तों इसके प्रोमोटर होल्डिंग देखोगे तो प्रोमोटर के पास 70% का स्टेक है, DIS 0.02%, और पब्लिक के पास 29%। तो अगेन मतलब ये सभी स्टॉक में आपको नेक्स्ट वीक में या फिर आप कम से कम नेक्स्ट वीक में यहाँ पे निवेश करना है, बिकॉज दोस्तों फेड की मीटिंग है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है ये आने वाले 2-3 दिनों में। तो आप इस वीक को छोड़ दो, खाली वॉच लिस्ट में रखो, और नेक्स्ट वीक इसमें जाके आप खरीदारी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 कंपनियां आप आंख बंद के परचेस करो जब भी मार्केट में गिरावट होती है। उसमें पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूसरी आती है NTPC, तीसरी आती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, चौथी आती है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, और लास्ट आती है RVNL। तो ये जो PSU की कंपनियां है, गवर्नमेंट की कंपनियां, इसमें आपको जब भी गिरावट देखने को मिले तो आपको डेफिनेटली परचेस करना चाहिए। और दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी सेमीकंडक्टर में अच्छा खासा काम करेगा। इसके अलावा ये कंपनी डिफेंस में भी काम करती है और एरोस्पेस सेक्टर में भी काम करती है, तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छा खासा निवेश होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसका अगर आप मैक्स चार्ट देखोगे तो कंपनी ने 85,000% का रिटर्न निकाल के दिया है। मतलब आप यहाँ पे 10,000 रुपए लगाते तो आपका आज की डेट में यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 लाख रुपीज बन जाता। तो दोस्तों ये बहुत शानदार कंपनी है, ये 1.37 लाख इसका मार्केट कैप है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और दोस्तों रिसेंटली ये कंपनी 216 के लेवल को टच करके अभी डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, बट ये विद इन 6 मंथ्स ऑफ टाइम मुझे लगता है कि 250 के पार डेफिनेटली चले जाएंगे, तो यहाँ पे हमें हेवी बाइंग करनी है। इसके अलावा दोस्तों इसका अगर आप प्रॉफिट के नंबर्स देखोगे तो नंबर्स आपको कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो कांस्टेंट देखने को मिलेगा। प्रॉफिट ग्रोथ आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, CAGR भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, तो ये स्टॉक हमें डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है टाटा एल्क्सी लिमिटेड। एक टाइम स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी थी, आज के दिन इसमें 0.99% की गिरावट देखने को मिली। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 21,000% का बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। 47,000 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब दिस इज अ मिड कैप कंपनी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने 9,200 का हाई लगाया था, उस हाई से ये कंपनी अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रही है। तो इसको भी वॉच लिस्ट में रखो, और नेक्स्ट वीक अगर गिरावट होती है तो गिरावट में परचेस करो, या नेक्स्ट वीक में फेड के डिसीजन के बाद आप इसमें निवेश कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है ASM टेक्नोलॉजी। ASM टेक्नोलॉजी आज के दिन आधा % की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 1000 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है। 1100 का इसने हाई लगाया था, और अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी ने काफी दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में थी, और उसके बाद यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा देखने को मिल रहा है। तो जैसे मार्केट में गिरावट होगी ना, तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, और मुझे लगता है कि कंपनी इस लेवल तक आ सकती है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये कंपनी आपको 800 के नीचे मिल रही है ना, तो डेफिनेटली आपको इसको परचेस करना चाहिए। भाई अगर आपने इसमें 10,000 रुपए लगाए होते तो आज आपके 13 लाख रुपए बन जाते दोस्तों। और इसका अगर आप प्रॉफिट का नंबर देखोगे तो प्रॉफिट के नंबर बहुत ही शानदार है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी थोड़ी सी वोलेटिलिटी दिखा रही है, और
2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 14 करोड़ का इसका प्रॉफिट है। 23 के पूरे नंबर अभी तक नहीं आए तो हम इसका वेट करेंगे। वही अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर तक तो बढ़ रहा था। इस साल का एंड तक हम देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे लास्ट 3 ईयर तक देखेंगे तो बढ़ ही रही थी, जो कि अच्छे नंबर्स है। और सीएजीआर की बात करेंगे तो ये भी बढ़ रहे हैं। हालांकि इस क्वार्टर हमें इसके रिजल्ट देखने चाहिए, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में इसने निगेटिव नंबर्स प्रेजेंट किए थे। तो ओवरऑल ये भी अच्छी कंपनी है दोस्तों, यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बहुत शानदार कंपनी है। आज के दिन यहाँ पे 0.2% की तेजी देखने को मिली। मैक्स चार्ट में देखोगे तो 1200% का बहुत ही अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने निकाल के दिया है। इसका मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है और ये भी एक मिड कैप लेवल की कंपनी है दोस्तों। इसके अलावा लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बड़ी कंपनी है और हर कोई इसके बारे में जानता है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों। हालांकि यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा तेजी से नहीं मिलेगा, बट हाँ, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और डेफिनेटली वो 15 से 16% के सीएजीआर से यहाँ पे बढ़ता रहेगा। मैक्स चार्ट के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1200% का बहुत ही अच्छा रिटर्न एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने निकाल के दिया है। इसके अलावा दोस्तों, हाँ, ये सबसे मेन कंपनी है आईटीआई लिमिटेड। सो दोस्तों, ये एक पीएसयू की कंपनी है जो स्पेशली फोकस्ड है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर एज वेल एज सेमीकंडक्टर के स्पेस में। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी जब से इस्टेब्लिश हुई थी ये एक ही रेंज में चल रही थी, बट पिछले कुछ दिनों से इस कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है और कंपनी ने 2100% का शानदार रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। करंटली ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई मतलब 384 के लेवल से काफी अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ये प्राइस पे हम इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गिरावट होगी तब भी बहुत थोड़ी सी गिरावट होगी। और दोस्तों, ये कंपनी हमें डेफिनेटली परचेस करनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि इस कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है। किसके साथ? तो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ यहाँ पे इन्होंने एमओयू साइन किया है, जिसके तहत ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में जितने भी इक्विपमेंट लगते हैं उनको मैन्युफैक्चर करेंगे। इसके अलावा सेमीकंडक्टर की चिप भी मैन्युफैक्चर होंगी। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस कंपनी ने खुद का एक ब्रांड बनाया है, जिसके चलते इन्होंने अपना एक लैपटॉप और पर्सनल पीसी भी बनाया। तो ये कंपनी दोस्तों फ्यूचर में हमें अच्छी खासी तेजी दिखाने वाली है, बिकॉज इसका जो बिजनेस है वो सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन को काफी सपोर्ट करता है और मेक इन इंडिया के तहत इनको अच्छा खासा बेनिफिट भी मिलने वाला है। दोस्तों, अगर हम इसके प्रॉफिट नंबर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट नंबर अभी निगेटिव चल रहे हैं। बट दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और गवर्नमेंट सेक्टर रिसेंटली भागना शुरू हुआ है, तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक हमें डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 19% की हिस्सेदारी है। मतलब कभी ना कभी इसमें ओएफएस आएगा, गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचेगी और कंपनी मान लो निगेटिव में भी चल रही है, तो उनके पास फिर एक फंड जमा होता है, उससे वो अपना लोन क्लियर कर सकते हैं और यहाँ पे अपने बिजनेस को हेवीली बढ़ा सकते हैं। वही अगर यहाँ पे एफआई की होल्डिंग देखोगे तो 0.10%, डीआई 0.02%, गवर्नमेंट 7.61% और पब्लिक के पास 1.9% का स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों, लिस्ट का नेक्स्ट स्टॉक है पंजाब कम्युनिकेशन लिमिटेड। अगेन ये भी एक पीएसयू कंपनी है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है और ये कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के ऊपर काम करती है। आज इसमें 1.44% की जंप देखने को मिली। मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो दोस्तों देखो, ये कंपनी लिस्ट हुई थी 109 के प्राइस 114 के प्राइस पे, बट वहां से कंपनी सिर्फ लॉस में ही चल रही है और अभी अपने लिस्टिंग प्राइस से बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे हमें देखने को मिल रही है। इसका जो प्रॉफिट का नंबर है वो -58% है। तो मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है, मैं इसका ये दिखाता हूँ आपको। इसके वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये है पंजाब कम्युनिकेशन की साइट और यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट देखोगे ना, तो देखो ट्रांसमिशन प्रोडक्ट और एसएमपीएस पावर प्लांट प्रोडक्ट, तो इसमें ये कंपनी काम करती है। तो हमें ये डेफिनेटली दोस्तों कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। यहाँ पर आप भी देख सकते हो टेलीकॉम एंड सॉफ्टवेयर एंड इंटीग्रेटेड टर्नकी सॉल्यूशन अक्रॉस द कंट्री।
तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की वजह से इसको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा और ये कंपनी हमें फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। और क्योंकि ये स्टॉक सस्ता है तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप सम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इसमें ऐड करो, कम से कम 100 स्टॉक लेके रखो अगर ये, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी मुझे लगती है कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट निकाल के देगी। और जब भी इसके नंबर चेंज होना शुरू होगा ना, मान लो पॉजिटिव नंबर्स आने लगे तो मैं आपको अपडेट करूंगा, फिर आप इसमें जाके अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके अगर आप नंबर देखोगे तो अभी आपको नंबर निगेटिव ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज कंपनी कंटिन्यूसली लॉस में चल रही है और इस लिस्टिंग प्राइस से भी डाउन है। तो करंटली आप इस नंबर्स को इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ पीएसयू स्टॉक। तो डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड। तो ये भी कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है। इसने मैक्स चार्ट में 400% का अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। आज के दिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 5% की हमें गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 211 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका ऑल टाइम हाई 20 रुपए है। तो काफी सस्ती कंपनी है। यहाँ पे भी आप छोटी सी क्वांटिटी डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, बिकॉज अगर मैक्स चार्ट देखोगे तो दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे आपको पॉजिटिव ही रिटर्न निकाल के दिया है, कभी भी ये नीचे नहीं गिरी। तो हालांकि वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, बट आप ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज इसका मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 211 करोड़ का है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है। तो ये भी कंपनी आप डेफिनेटली परचेस करना दोस्तों। यहाँ पे इनके साइट पे जाके अगर हम इनके प्रोडक्ट देखते तो देखो यहाँ पे आपको टेलीकॉम सेक्टर देखने को मिल जाएगा, सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों इसके अगर आप प्रॉफिट के नंबर्स देखते हो तो प्रॉफिट के नंबर इसके अच्छे हैं। देखो 2012 में इसका प्रॉफिट सिर्फ 0.68% था, उसके बाद कंटिन्यूसली बढ़ता गया और 2022 में 7.92 करोड़ और 2023 में हमें 4.32 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ के नंबर इतने अच्छे नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ भी निगेटिव है, बट यहाँ से आगे ये कंपनी हमें अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास बहुत ही शानदार स्टेक है, विच इज 74.40%। FII दोनों के पास 0.04%, गवर्नमेंट के पास 0.09% और पब्लिक के पास यहाँ पे 25% का स्टेक है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं SPEL सेमीकंडक्टर लिमिटेड। अब दोस्तों ये जो कंपनी है ना, ये और एक मॉसचिप करके कंपनी है, मैं आगे चल के बताऊंगा। इसके ऊपर हमेशा मुझे कमेंट आते रहते हैं कि क्या हम ऐसी कंपनी परचेस करें। तो दोस्तों देखो आज के डेट में तो इसमें 1.97 की गिरावट है। मैक्स चार्ट पे अगर आप जाओगे तो कंपनी ने यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी, बुर्ज खलीफा। तो रीसेंट टाइम में कंपनी ने अच्छा यहाँ पे बेनिफिट निकाल के दिया है, बट ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, 585 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसके आप प्रॉफिट नंबर देखोगे ना दोस्तों, ये देखो प्रॉफिट नंबर्स पे चलते हैं तो कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। कभी ये पॉजिटिव में आता है और फिर से गिरावट हो जाती है, फिर ये कम कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो प्रॉफिट के नंबर है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ऐसी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल होल्ड नहीं करता। हाँ, अगर ये गवर्नमेंट की कंपनी होती तो मैं डेफिनेटली बोलता कि आप यहाँ पे परचेस करो, बिकॉज अब तक का जो रिजल्ट है गवर्नमेंट का वो 2023 से पहले सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज निगेटिव ही चल रही थी, बट 2023 से इन सारों का जो ग्राफ है प्रॉफिटेबिलिटी का वो चेंज हुआ है। बट प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिसके इतने खराब नंबर्स हो, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसमें एंट्री लो। बाकी आपकी चॉइस रहेगी आपको इसमें जाना है या नहीं जाना। और प्रमोटर होल्डिंग के नंबर्स ठीक ठाक है, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे कंपनियों को अभी इग्नोर करो। मान लो फ्यूचर में इसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, तब जाके हम थिंक करेंगे कि क्या हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। और दोस्तों देखो जो खराब कंपनियां होते हैं ना उसको लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट उसको कब लेना होता है, जब हमें सुनने को मिलता है कि इस खराब कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। तो जब भी ऑर्डर्स मिलते हैं ना तो कंपनी खराब रहेगी, तब भी उसको वो अपने खराब परफॉर्मेंस को प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकती है जब उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। बट कंपनी पहले से ही खराब है, ना ही उसके पास कुछ ऑर्डर है, तो ऐसे कंपनी को लेने में कुछ भी मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको इग्नोर करो। नेक्स्ट स्टॉक इज मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज के दिन 0.68% की गिरावट।
मैक्स चार्ट अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 500% का अच्छा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया है। 1000 करोड़ की ये कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी है। 114 का हाई लगा चुकी है। और दोस्तों अब इसका प्रॉफिट का नंबर आप देखोगे ना मॉस्टशिप लिमिटेड का, तो ये देखो एटलीस्ट ये कंपनी पिछले 3 क्वार्टर से सस्टेन कर रही है और कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपना जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नंबर में देने की कोशिश कर रही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं इसको मेरा निवेश यहाँ पे भी नहीं है, ना ही मैं करूंगा। मैं एटलीस्ट मिनिमम नेक्स्ट 3 क्वार्टर और इसको ऑब्जर्व करने वाला हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे निगेटिव नंबर। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट 3 क्वार्टर इसको ऑब्जर्व करूंगा, अगर ये कंटिन्यूअस पॉजिटिव नंबर्स देगा तभी जाके मैं इसको इसमें निवेश करूंगा। वैसे यहाँ पर आप सेल्स ग्रोथ देख सकते हो इसकी बढ़ रही है दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो ये नंबर अच्छे हैं। अभी इसका प्रॉफिट भी पॉजिटिव में आया है, ये भी नंबर बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है। एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है, डीआई की होल्डिंग भी बढ़ रही है, सॉरी पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ रही है। और अदर्स इज 0.11%, मतलब डीआई की बहुत छोटी हिस्सेदारी है। तो ऐसा स्टॉक दोस्तों इसको वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और थोड़े टाइम के लिए इसको डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। अगर नेक्स्ट 3 क्वार्टर के नंबर इसके पॉजिटिव आते हैं तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आप जाके इसमें छोटी सी क्वांटिटी ऐड करो और मैक्स टू मैक्स सिर्फ 5,000 का ही यहाँ पे निवेश करो, ताकि अगर नुकसान होता है तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो छोटी कंपनियां हमें बहुत बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के यहाँ पर देती है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसका अगर आप चार्ट देखोगे दोस्तों तो आज के डेट में इस कंपनी में 3% की गिरावट देखने को मिली। और अगर आप इसका मैक्स चार्ट देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे 115% का अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। 858 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों। रिसेंटली कंपनी ने 53 का हाई लगाया था, उससे उस हाई से ये अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों इसके प्रॉफिट के नंबर्स आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे भी आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी प्रॉफिट नंबर्स में। हालांकि यहाँ से इसके नंबर्स जो है वो निगेटिविटी कम होती गई और प्रॉफिट पॉजिटिव नंबर्स में आ गया। बट दोस्तों अगेन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि इसको भी हमें मिनिमम 1 साल वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअसली 3 क्वार्टर्स अच्छे नंबर देगा तभी जाके हम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो करेंगे। इसके अलावा दोस्तों और एक कंपनी है जिसका नाम है HFCL लिमिटेड। HFCL भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है दोस्तों। अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे हमें ये देखने को मिल रही है और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अच्छा ऑर्डर भी आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का करंट प्राइस है 87 रुपीज। आज के दिन स्टॉक बिल्कुल फ्लैट था। मैक्स चार्ट देखोगे तो काफी लंबे समय से ये एक ही जोन में चल रहा है। जब इसमें ब्रेकआउट आएगा ना तो ये काफी तेज भागेगा और मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर में ये कंपनी हमें अच्छा बेनिफिट निकाल के दे रही है। तो ये स्टॉक आपको डेफिनेटली अभी भी परचेस करोगे तो चलेगा, बिकॉज HFCL के पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स है जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनको मिले हैं। तो दोस्तों ये थे आज के सेमीकंडक्टर और टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड स्टॉक। अगर आपको ये स्टॉक अच्छे लगे हो तो एक लाइक जरूर करें आपकी और कमेंट्स में बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको किसी स्टॉक को लेके कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको वहां पे रिस्पॉन्ड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।